हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सपर्ट में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 समुच्चय चैप्टर 1 और एक्सरसाइज 1.5 के ऊपर आज बात करेंगे, है ना। एक्सरसाइज 1.5 का पूरा क्वेश्चन आज के वीडियो में कराया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और 3 सेट ABC दिया हुआ है और हमको इन सभी का मान निकालना है ना। और A डैश बराबर क्या होता है, A का पूरक होता है, जो पिछले वीडियो में हमने देखा था। तो देखिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाया हुआ है। अब थोड़ा सा इसे समझा देते हैं। देखिए A डैश बराबर क्या होता है, यानी A का पूरक क्या होता है, U माइनस A। ठीक, अब U क्या है, 1 से लेकर 9 तक है, माइनस A में सेट A क्या है, 1 2 3 4। अब इस दोनों का अंतर निकालेंगे तो अंतर क्या होता है, इसका एलिमेंट होगा, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट है वो हट जाएगा। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 है और इसमें भी 1 2 3 4 है। तो 1 2 3 4 के अलावा इस सेट के अंदर जो एलिमेंट बचा वही होगा। तो क्या बचेगा, 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। तो A डैश बराबर आ गया वो। B डैश बराबर उसी तरह से U माइनस B करेंगे और U में 1 से लेकर 9 तक एलिमेंट है और सेट B में जो है 2 4 6 8 है। तो 1 से लेकर 9 तक में 2 4 6 8 हट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 3 5 7 9 बचेगा। अब देखिए A यूनियन C है ना, A और C के यूनियन का पूरक निकालना है। तो क्या हो जाएगा, U माइनस A यूनियन C होता है, फॉर्मूला होता है U माइनस, पहले A और C का यूनियन निकाल देते हैं। तो A कहाँ पे है और C वहाँ पे है, तो A और C का यूनियन क्या होता है, दोनों के एलिमेंट को लिखते हैं, है ना, और कॉमन को एक बार लिखा जाता है। तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 A में है तो लिखा गया, फिर C में क्या है 3 4 5 6, तो 3 4 तो लिखा गया है, बच गया क्या 5 6। ठीक, अब देखिए U में 1 से लेकर 9 तक है, 1 से लेकर 6 तक है, तो ये पूरा का पूरा कॉमन है, हट जाएगा, बचेगा क्या 7 8 9। तो ये हो गया A यूनियन C का पूरक। A यूनियन B का उसी तरह से पूरक निकालना है, तो U माइनस A यूनियन B हो जाएगा। ठीक है, अब U माइनस A और B का यूनियन कीजिएगा तो क्या आएगा, 1 2 3 4 और फिर 2 4 तो आ गया, तो 6 8, 1 2 3 4 6 8। अब इस दोनों का अंतर निकालना है, तो 1 से लेकर 9 तक एलिमेंट है और इसमें 1 2 3 4 कॉमन है तो हट जाएगा, 6 8 भी कॉमन है तो हट जाएगा, तो बचेगा क्या 4 तक हट गया तो 5 बचेगा, 6 इसमें है तो नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 भी है तो नहीं आएगा, 9 आएगा, 5 7 9 आएगा। अब लास्ट है अगला है 5 नंबर, A के पूरक का पूरक निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है ना, कि क्या होता है यार, सेट A ही होता है। A के पूरक का पूरक क्या होता है, सेट A ही होता है, और सेट A में सेट A क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4। ठीक, छठे नंबर B माइनस C का पूरक निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, U माइनस B माइनस C। U माइनस और B और C का पहले क्या निकाल लेते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो B है 2 4 6 8 और C कितना दिया हुआ है, 3 4 5 6। इस दोनों का अंतर निकालते हैं तो इसी का एलिमेंट होगा, लेकिन जो कॉमन है वह हट जाएगा। तो कॉमन कौन है, 4 और 6 कॉमन है, तो बचेगा क्या इसमें 2 और 8, यानी U में से क्या घटा देना है, इस U में से क्या घटा देना है, 2 8, है ना। अब इस दोनों का अंतर क्या होगा, इसमें 1 से लेकर 9 तक एलिमेंट है जिसमें 2 8 भी शामिल है और इसमें 2 8 है, तो 2 8 छोड़कर बाद बाकी जो बचा वो उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए दिया हुआ है U बराबर ABCDEFGH। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट ABCDEFGH, इस तक है ABCDEFGH। तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। पहला में दिया हुआ है A बराबर ABC, दूसरा में है B बराबर DEFG, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा C बराबर AC, C बराबर AC
ई जी और लास्ट है डी बराबर एफ जी एच ए। ठीक है, 4 सेट दिए हुए हैं और इस सभी का पूरक निकालना है। पूरक का मतलब ए दिया हुआ है तो ए का पूरक ए डैश निकालना है, बी डैश सी डैश और डी डैश निकालना है। तो पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ए डैश बराबर यू माइनस ए हो जाएगा। तो एक को पहले पूरा हल कर लेते हैं, उसके बाद इसको डायरेक्ट करेंगे, है ना। यू में एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच तक लिखेंगे, माइनस ए, है ना। ए में कौन सा एलिमेंट है, ए बी सी है। तो देखिए दोनों में कॉमन कौन है, ए बी सी है। तो इस दोनों का डिफरेंस क्या होगा, जो कॉमन है वो हट जाएगा, तो बचेगा क्या, डी ई एफ जी एच। अगर आप लोग को समझ में नहीं आता होगा तो हम पिछले वीडियो में पूरक के बारे में ही चर्चा किए हैं, तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा नंबर है बी डैश। तो यू माइनस बी हो जाएगा। तो यू में देखिए ए से लेके एच तक है और बी में है डी ई एफ जी। तो इसमें का डी ई एफ जी कॉमन होगा, वो हट जाएगा, तो बचेगा क्या, ए बचेगा, बी बचेगा, सी बचेगा, डी ई एफ जी हट जाएगा, तो क्या बचेगा, ए बी सी और एच। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्या है, सी डैश निकालना है। तो यू माइनस सी हो जाएगा। सी में कौन कौन सा एलिमेंट है, ए सी ई जी, और इसमें है ए से लेके एच तक। ए सी ई जी को हटा दीजिए, तो बी ए सी हट गया, तो उसके बाद डी ई भी हट जाएगा, एफ जी भी हट जाएगा, एच। ठीक है, और लास्ट है डी का पूरक निकालना, तो यू माइनस डी हो जाएगा। डी में है एफ जी एच ए, तो यू में से ए हट जाएगा तो बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी ई एफ जी उसमें शामिल है तो एफ जी नहीं आएगा, और एच भी शामिल है, बस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि जो u है मेरा, जो मेरा यूनिवर्सल सेट है, वह क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। मतलब प्राकृत सार्वत्रिक समुच्चय को प्राकृत संख्याओं का समुच्चय मानना है ना। यानी यूनिवर्सल सेट मेरा क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है। क्या है, प्राकृत संख्या है। यूनिवर्सल सेट हमारा दिया हुआ है, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, u बराबर क्या, एक्स सच दैट एक्स जो है नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, पूरा का पूरा नेचुरल नंबर है ना, u। अब हमें निकालना क्या है, इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स, और हमें सभी का पूरक निकालना है। क्या निकालना है, पूरक। तो पहला नंबर में जो दिया हुआ उसको हम सेट ए मान लेते हैं। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। तो और उसके बाद एक क्वेश्चन हम बतला देते हैं बढ़िया से, है ना। देखिए ए बराबर क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत सम संख्या है। ठीक है, तो इसका पूरक निकालना है। क्या निकालना है, पूरक। तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, u माइनस ए होगा। तो u क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है। क्या है, प्राकृत संख्या है, और इसमें से माइनस कर देना है ए क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत सम संख्या है। कौन सी संख्या है, सम संख्या है। तो देखिए एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5 अनंत तक है, माइनस सम प्राकृत संख्या यानी 2 4 6 8 इस तरह से इन्फिनिटी तक जाएगी। तो बताइए इस दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो कॉमन एलिमेंट 2 4 6 8 इसमें आएगा, है ना। तो 2 4 6 8 इसमें का हट जाएगा, यानी जितनी भी सम संख्या हैं कॉमन हो जाएंगी। तो बचेगा क्या, 1 3 5 7 9 इस तरह से, है ना। मतलब क्या बचेगा,
विषम संख्याओं का समुच्चय बचेगा। तो इसको चूंकि सेट बिल्डर फॉर्म में हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था, इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दीजिए। एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक विषम प्राकृत संख्या है। ठीक है, विषम प्राकृत संख्या है। हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2 में इसको सेट बी मान लेते हैं। क्या दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स एक सच दैट एक्स एक प्राकृत विषम संख्या है। एक प्राकृत विषम संख्या मतलब यह विषम संख्याओं का समुच्चय है। तो बतलाइए बी डैश क्या हो जाएगा, बी डैश यू माइनस बी हो जाएगा। तो यू यानी इसमें सम और विषम दोनों संख्या है, और इसमें क्या है, सिर्फ विषम संख्या है। तो इस दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो विषम संख्या दोनों में है, तो हट जाएगा। तो बचेगा क्या, यू में कौन सा एलिमेंट बचेगा, सिर्फ सम संख्या बचेगा। और सम संख्या को हम कैसे लिखेंगे, एक सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या या प्राकृत सम संख्या, सम प्राकृत संख्या है। यह हो गया हमारा बी डैश। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक सच दैट एक संख्या 3 का एक धन गुणज है। तो सी बराबर दिया हुआ है एक सच दैट एक संख्या 3 का एक क्या है, धन गुणज है। धन गुणज का मतलब धनात्मक गुणज है ना। 3 का मल्टीप्लाई है, 3 6 9 12 इस तरह का नंबर है इसके अंदर। तो बताइए सी डैश क्या हो जाएगा, यू माइनस सी हो जाएगा। यू में तो पूरा का पूरा नेचुरल नंबर है, और इसमें जो 3 का मल्टीपल है जैसे 3 6 9 12 उस तरह का एलिमेंट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 3 6 9 12 इसमें शामिल होगा, तो वाला चीज़ हट जाएगा। तो बचेगा क्या, 1 2 फिर 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 होगा, फिर 6 भी इसके अंदर नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, फिर 9 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वह 3 का गुणज हो गया। तो इसको लिखेंगे कैसे, यह भी तो नेचुरल नंबर होगा। एक्स सच दैट एक्स जो है नेचुरल नंबर का एलिमेंट होगा, लेकिन क्या होगा, एक्स जो है 3 का गुणज नहीं होगा। नेचुरल नंबर पूरा का पूरा होगा, लेकिन यह जो एक्स है वह 3 का गुणज नहीं होना चाहिए, 3 का गुणज नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। मतलब तीसरा का ही 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है एक सच दैट, इसको मान लेते हैं सेट डी, एक सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो देखिएगा जब डी डैश निकालेंगे तो यू माइनस डी हो जाएगा। तो यू में तो नेचुरल नंबर है, डी में अभाज्य संख्या है। तो पूरे नेचुरल नंबर में से अभाज्य नंबर को हटा देंगे तो सिर्फ भाज्य नंबर हमको मिलेगा, यानी भाज्य संख्या मिलेंगी। और साथ साथ चूँकि भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट होता है और अभाज्य संख्या 2 3 5 7 इस तरह 2 3 5 7 11 13 इस तरह से जाता है। तो बतलाइए इस दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो यू के अंदर तो 1 भी है, लेकिन 1 अभाज्य संख्या में नहीं है, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा बतलाइए, 2 3 तो अभाज्य नहीं आएगा, उसके बाद 4 आएगा, फिर 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आएगा, फिर 9 आएगा, 11 नहीं आएगा, 12 आएगा, और इस तरह से। तो देखिए सिर्फ 1 को छोड़कर बाद बाकी जितने भी नंबर हमको मिलेंगे ना भाज्य संख्याएं मिलेंगी। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स जो है क्या है, एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। या यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत भाज्य संख्या है। क्या है, प्राकृत भाज्य संख्या है। तथा लेकिन भाज्य संख्या में तो एक नहीं शामिल होता, लेकिन इसमें तो एक भी है। तथा यहाँ पर लिख देंगे तथा x बराबर 1 भी है। क्या है, मतलब 1 भी है और प्लस में जितनी भी भाज्य संख्या है वो भी है। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसको मान लेते हैं सेट ई, और ई बराबर दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है, 3 और
5 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो बतलाइए ई डैश क्या हो जाएगा, u माइनस ई। 3 और 5 मतलब 15 से विभाजित होने वाली वो संख्या होगी, है ना। 3 और 5 दोनों से हो रहा है, इसका मतलब 15 से होगा, है ना। तो 15 से जो जो संख्या विभाजित होगा वह कौन है, 15 है, 30 है, 45 है, 60 है, इस तरह से और बहुत सारे हैं, है ना। और u में जो मेरा एलिमेंट है 1 2 3 4 5 अनंत तक है, प्राकृत संख्या है। और इसमें से 15 30 60 इस तरह का नंबर यानी 15 का मल्टीपल नहीं होगा। तो बताइए इसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, डॉट 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 14 आएगा, 14 के बाद 15 नहीं आएगा, 16 आएगा, 17 आएगा, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर इसमें 29 आएगा, फिर 30 नहीं आएगा, क्या आएगा 31 32 इस तरह से बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ई डैश बराबर क्या लिखेंगे बताइए। यह सब नेचुरल नंबर ही है, लेकिन नेचुरल नंबर में जो है सिर्फ 15 का जो गुणज हो वो वाला नंबर इसमें नहीं होगा। तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स सदट एक्स जो है नेचुरल नंबर तो होगा, इसको हम नेचुरल नंबर को ऐसे भी लिखेंगे। देखिए यहाँ पर एक्स सदट एक्स, या तो इसको एक्स एक प्राकृत संख्या है लिखिए, चाहे एक्स सदट एक्स एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर तो होगा यानी प्राकृत संख्या होगा एक्स, लेकिन इसमें से जो है एक्स जो है 15 का गुणज नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, तथा एक्स 15 का गुणज नहीं है, मतलब पूरा का पूरा प्राकृत संख्या हो गया, लेकिन 15 का गुणज वाला नंबर इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है। एफ है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन होगा, 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, है ना। जैसे इसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, 1 4 9, उसके बाद अगला पूर्ण संख्या 16, उसके बाद अगला 25, इस तरह से मतलब सिर्फ पूर्ण संख्या है इसके अंदर, है ना। पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो मतलब एफ डैश क्या होगा, u माइनस एफ हो जाएगा, मतलब इसमें पूरा का पूरा पूर्ण वर्ग संख्या है और इसमें पूरा का पूरा नेचुरल नंबर है। तो पूरे नेचुरल नंबर में भी तो पूर्ण वर्ग संख्या है, और इसमें से जितना भी पूर्ण वर्ग संख्या है वो हट जाएगा, बाद बाकी जो नंबर बचेगा, जैसे इसमें कैसा नंबर बचेगा, 1 तो नहीं आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आएगा, 5 6 7 8 9 नहीं आएगा, 10 आएगा, इस तरह से, है ना। तो यह कैसा नंबर है, यह जो है नेचुरल नंबर तो है लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या यह नहीं है। तो कैसे लिखेंगे इसको, एक्स सच दैट एक्स जो है नेचुरल नंबर है, तथा एक्स जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, मतलब 3 का ही 7। एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण घन संख्या है, 7 नंबर में है। इसको ई एफ जी मान लीजिए। एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण घन संख्या है, तो पिछले वाले की तरह ही जी डैश क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स जो है नेचुरल नंबर तो होगा, तथा एक्स जो है पूर्ण घन संख्या नहीं होगा, नहीं है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। मतलब पूर्ण घन संख्या यह है तो ये वाला पूर्ण घन संख्या नहीं होगा। अब अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, h बराबर एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 बराबर 8। ठीक है, तो देखिए h डैश क्या हो जाएगा, सबसे पहले इस h में इसका मान निकाल लेते हैं। x प्लस 5 बराबर 8 है, तो बताइए x प्लस 5 बराबर 8 है तो x का मान क्या निकल जाएगा, 8 माइनस 5, यानी x का मान हमें मिल जाएगा 3। ठीक,
यानी एच में जो है सिर्फ 3 है, क्या है 3 है, ठीक। एक्स में क्या है सिर्फ 3 है, मतलब इस एच सेट एच है, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है 3। तो बताइए एच डैश क्या हो जाएगा, यू माइनस एच। तो यू में तो 1 2 3 4 अनंत तक है, और इसमें से सिर्फ 3 हट जाएगा, तो बचेगा क्या 1 2 3 नहीं होगा 4 5, और बाद बाकी जितने भी प्राकृत संख्या सब होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे एच डैश को, इसको लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स जो है नेचुरल नंबर है, तथा इस नेचुरल नंबर में सिर्फ क्या नहीं है 3 नहीं है, तो एक्स बराबर नहीं 3 लिख देंगे, मतलब 3 के अलावा पूरा का पूरा नेचुरल नंबर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, जी एच इसको सेट आई मान लीजिए, आई बराबर दिया हुआ है एक्स सच दैट 2x + 5 = 9 दिया हुआ है। किस तरह का संबंध है 2x + 5 = 9, तो 2x + 5 = 9 है, तो यहाँ से x का मान निकालिए, तो 9 - 5, x बराबर 9 में से 5 गया 4 बटा में ये 2 चला जाएगा, तो x का मान कितना निकलेगा 2 निकलेगा। तो इस सेट के अंदर i के अंदर सिर्फ 2 है ना, क्या है 2 है। तो बताइए i डैश क्या हो जाएगा, i डैश x सच दैट x जो है नेचुरल नंबर होगा, लेकिन इसमें सिर्फ 2 नहीं आएगा, तथा x जो है 2 के बराबर नहीं होगा, बाद बाकी पूरा का पूरा नेचुरल नंबर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, तो इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसी का है क्वेश्चन 3 का ही 10 है। दस नंबर में सेट जे मान लेते हैं, क्या दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स, मतलब एक्स का मान 7 के बराबर या 7 से क्या है बड़ा है, 7 के बराबर या 7 से बड़ा है। तो इस जे के अंदर क्या आएगा 7 8 9 10, 7 से पूरा का पूरा बड़ा नेचुरल नंबर आएगा। तो मतलब ये जे डैश क्या हो जाएगा 1 से लेकर 6 तक होगा, क्योंकि 7 और 7 के ऊपर जितने भी नंबर है वह जे में है, तो जे डैश में जो है वो सब नंबर नहीं आएंगे, तो क्या आएंगे 1 2 3 4 5 6 आएंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स जो है नेचुरल नंबर तो है, ठीक, लेकिन x का मान जो है क्या है 7 से छोटा है, x का मान 7 से छोटा है, यानी 1 2 3 4 5 6 आएगा, ठीक है। अब लास्ट है, इसको सेट के मान लेते हैं, और क्या दिया हुआ है, दिया हुआ x सच दैट x एलिमेंट ऑफ n, x सच दैट x एलिमेंट ऑफ n और 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो बताइए के डैश, सबसे पहले इस के में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, इसको थोड़ा सा हल करते हैं ना। तो 2x + 1 उधर जाएगा, -1 हो जाएगा, तो 9 बचेगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 9/2, मतलब x जो है 9/2 से क्या है बड़ा है, मतलब x का मान 9/2 से बड़ा है, ठीक है, जो इसके अंदर है। तो 9/2 से बड़ा कौन कौन सा नेचुरल नंबर होगा, 9/2 का मतलब होता है 4.5, तो 4.5 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन होगा, तो 5 होगा 6 होगा 7 होगा 8 होगा, इस तरह से के में जो है 5 से लेकर अनंत तक का अवयव है। तो बताइए के डैश में क्या आएगा, के डैश में जो है 1 2 3 4 आएगा सिर्फ, है ना, और यहाँ से यहाँ तक तो आएगा नहीं। अब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ n, चूँकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x का मान 1 से बड़ा या बराबर x है, या किससे छोटा है 4 के बड़ा या बराबर है, ऐसे भी लिख सकते हैं। या चूँकि क्वेश्चन इस रूप में दिया हुआ है 9/2 के रूप में, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x जो है क्या है 9/2 से छोटा है, और 9/2 इसमें शामिल नहीं होगा, x जो है 9/2 से क्या होगा छोटा होगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमसे, देखिएगा। कह रहा है यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है u बराबर, क्वेश्चन नंबर 4 में u बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4, 1 से लेकर 9 तक, 4 5 6 7 8 9, और a बराबर दिया हुआ है 2 4 6 8, 2 4 6 8, b बराबर 2 3 5 7, b बराबर 2 3 5 7। और तो सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए। क्या सत्यापित करने के लिए कहा जा रहा है कि a यूनियन b डैश बराबर जो होता है a डैश इंटरसेक्शन b डैश होता है। और इसको हमने पिछले वीडियो में देखा भी था, है ना। अब देखिएगा LHS लेकर चलते हैं। LHS क्या है हमारा, a यूनियन b डैश है। तो बतलाइए a यूनियन b डैश क्या होगा, u माइनस a यूनियन b हो जाएगा। अब u माइनस a और b का यूनियन, a और b का यूनियन क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8, जब पूरा एलिमेंट लिखेंगे तो ये आएगा। और u में है 1 से लेकर 9 तक। तो बतलाइए इसमें 2 3 4 5 6 7 8 है, 1 नहीं है तो इस दोनों के डिफरेंस में 1 आ जाएगा, और 9 भी नहीं है तो 1 और 9 आ जाएगा। तो LHS आ गया हमारा 1 और 9। अब RHS से चलते हैं, है ना। RHS a डैश इंटरसेक्शन क्या दिया हुआ है, b डैश। तो बतलाइए a डैश निकालिए। तो a में क्या है, 2 4 6 8 है। तो u में से 2 4 6 8 हटा दीजिए, बचेगा क्या, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, यह हो गया a डैश। उसी तरह से b डैश में 2 3 5 7 है, तो u में से 2 3 5 7 हटा दीजिए, 2 3 5 7, तो बचेगा क्या, 1 4 6 8 9। अब इस दोनों का डिफरेंस निकालिए, तो जो कॉमन है उसको हटा दीजिए, 1 कॉमन है, 3 5 7 और 9। अच्छा, यहाँ पर इंटरसेक्शन का साइन देना है ना, इंटरसेक्शन का साइन देना है। तो जो कॉमन है वही सिर्फ आएगा। तो कॉमन क्या है, देखिए 1 और 9 दोनों में क्या है, कॉमन है। तो 1 और 9 इसके अंदर आ जाएगा। तो देखिए LHS और RHS क्या है, सेम है। LHS बराबर क्या आ गया, RHS। तो क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड हो गया। LHS में भी 1 9 और RHS में भी 1 9 था। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कह रहा है कि a इंटरसेक्शन b डैश किसके बराबर होता है, a डैश यूनियन b डैश के। तो बताइए, सबसे पहले हम LHS से चलते हैं। LHS क्या दिया हुआ है, a इंटरसेक्शन b डैश। तो बताइए a इंटरसेक्शन b डैश, तो क्या हो जाएगा, u माइनस a इंटरसेक्शन b होता है। अब u माइनस a और b का इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है ना। तो a और b में कॉमन एलिमेंट जो है वही होगा। कॉमन कौन है, 2 है, सिर्फ 2 है। दोनों में कॉमन कौन है, सिर्फ 2 है। सिर्फ इसके अंदर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब u में 1 से लेकर 9 तक है और इसमें 2 है, तो इस दोनों के अंतर में जो है सिर्फ 2 नहीं आएगा, बाद बाकी क्या आ जाएगा, 1 3 5 7, 1 2 3, 2 नहीं आएगा, 4 5 6 7 8 9, पूरा का पूरा एलिमेंट आ जाएगा। अब देखिएगा, तो ये हो गया LHS। अब RHS आइए, RHS क्या दिया हुआ है, a डैश यूनियन b डैश। तो a डैश अभी हमने निकाला था, a डैश कितना आया था, 2 4 6 8 हट जाएगा ना इसमें से, तो 1 2 3 5 7 9, यूनियन b डैश में क्या आएगा, b डैश में आएगा 1 4 6 8 9। अब इस दोनों का यूनियन निकालिएगा तो क्या आएगा, दोनों का एलिमेंट आएगा, जो कॉमन है वो एक बार लिखाएगा। तो 1 दोनों में है तो 1 आ गया, फिर 2 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 2 किसी में नहीं है। फिर 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है, और 9 दोनों में है ना। तो 9 भी आ जाएगा ना, 9 भी आ जाएगा।
तो बतलाइए LHS और RHS बराबर है 1 3 4 5 6 7 8 9, 1 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर हमारा LHS और RHS क्या है, बराबर है, तो प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिएगा। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। 5 का 1 है, वेन आरेख खींचना है किसका, A यूनियन B डैश, पहला में है A यूनियन B डैश, दूसरा में है A डैश इंटरसेक्शन B डैश, तीसरा में है A इंटरसेक्शन B डैश, और चौथा में दिया हुआ है A डैश यूनियन B डैश। यही है, देख लीजिए एक बार। ठीक, यही क्वेश्चन है, वेन आरेख खींचना है इन सभी का। तो सबसे पहले वेन आरेख, जैसे इसमें यूनिवर्सल सेट का भी बात होगा क्योंकि पूरक है। तो देखिए यह है यूनिवर्सल सेट U, और इसके अंदर सेट मान लेते हैं A है, क्या है, A है। तो बताइए हम कहेंगे कि A डैश कौन होगा, A डैश कौन वाला भाग होगा। तो देखिए ये पूरा का पूरा A है, और A डैश में क्या होता है, U का एलिमेंट तो होता है लेकिन उसमें A शामिल नहीं होता है। तो A के अलावा जो बच गया, मतलब ये सब वाला भाग जो बच गया है ना, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, A डैश कहलाएगा। और ये जो सिर्फ सेट A है वह इसमें नहीं आएगा। ठीक है, उसी तरह से मान लेते हैं कि यह U दिया हुआ है और 2 गो सेट दिया हुआ है A और B। ठीक, अब बतलाइए, अच्छा थोड़ा सा बड़ा फिगर बना देते हैं। ठीक, और आते हैं आप क्वेश्चन के ऊपर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, A यूनियन B बतलाना है हमको। तो देखिए सबसे पहले वेन आरेख खींचिए, यह सेट U है और 2 सेट लेना पड़ेगा, इस तरह से 2 सेट लेना पड़ेगा। ठीक है, और यह सेट A है और यह सेट क्या है, B है। अब बतलाइए A यूनियन B कौन होता है, पूरा का पूरा भाग A यूनियन B कहलाता है। यह पूरा का पूरा भाग क्या कहलाता है, A यूनियन B। तो इस भाग को छोड़कर बाद बाकी जो बचा हुआ भाग होगा वह A और B के यूनियन का क्या कहलाएगा, पूरा। यानी बचा हुआ भाग कौन होगा, उसको रेखांकित कर दीजिए, क्या कर दीजिए, इस तरह से। तो जो A सब वाला भाग है ना, यही है मेरा क्या, छायांकित भाग। छायांकित भाग क्या है, इसको छायांकित भी कर सकते हैं आप लोग। मतलब इस पूरे भाग को छोड़कर, अंदर वाले भाग को छोड़कर A और B को मिलाकर जो बच गया वह क्या है, A यूनियन, छायांकित भाग A यूनियन B का पूरक है ना। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में जो है A डैश इंटरसेक्शन क्या है, B डैश है। तो बताइए A डैश इंटरसेक्शन B डैश किसका फॉर्मूला होता है, 1 मिनट। हाँ, अब देखिए A डैश इंटरसेक्शन B डैश क्या होता है, A यूनियन B फॉर्मूला होता है, A यूनियन B का पूरक होता है। और यही चीज़ यह दिया हुआ है ना। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, यही सेम फिगर होगा। ठीक है, तो आप लोग कर लीजिएगा इसको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, A इंटरसेक्शन B का पूरक निकालना है। तो बताइए, देखिए ग्राफ बनाएंगे जब हम, तो U है U और अंदर में होगा A और B, सेट A है सेट B है। तो बताइए A इंटरसेक्शन B, तो ई वाला भाग होता है दोनों का कॉमन, लेकिन कह रहा है इसका पूरक निकालिए। तो पूरक निकालिए क्या, मतलब जो कॉमन वाला भाग है वह नहीं होगा, और कॉमन वाले भाग को छोड़कर बाद बाकी जितना भाग बच गया, मतलब इस सब भाग है। देखिए कॉमन वाला भाग छोड़कर जितना भाग बच गया वो पूरा का पूरा हो जाएगा, पूरा का पूरा ये सब भी आ जाएगा, है ना, सिर्फ कॉमन वाला भाग नहीं आएगा। और इसको रेखांकित कर दीजिए। ठीक है, तो यह है हमारा और A और B के इंटरसेक्शन का पूरक। ठीक, और अगला क्वेश्चन कह रहा है A डैश यूनियन B डैश ज्ञात कीजिए। तो देखिए A डैश यूनियन B डैश क्या होता है, A और B के यूनियन का पूरक। तो देखिए यही वाला चीज़ है, सॉरी A और B
के इंटरसेक्शन का पूरक। तो सेम यही वाला फिगर इसका बनेगा, है ना, क्योंकि दोनों तो सेम चीज़ है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है क्या कह रहा है हमसे कि U मेरा जो है सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। U में जो है सभी त्रिभुज है ना, सभी प्रकार के त्रिभुज है, सभी प्रकार के त्रिभुज है सेट U में। ठीक, और जो मेरा सेट A है वह कह रहा है क्या कि इसके अंदर 60 डिग्री से भिन्न वाला सेट है, क्या है, अवयव है। उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो। मतलब सेट A जो है इसमें एक कोण ऐसा है जिसमें क्या है 60 डिग्री नहीं है, एक कोण 60 डिग्री नहीं होना चाहिए, बाद बाकी अगला कोण 60 डिग्री हो सकता है। जैसे देखिए, मान लेते हैं सेट A में यहाँ पर 60 डिग्री है और यहाँ पर क्या है 70 डिग्री है, तो यहाँ पर 7 6 13, तो यहाँ पर 50 डिग्री होगा। तो कहने का मतलब जो है तीनों कोण 60 डिग्री नहीं होना चाहिए। मतलब एक कोण 60 डिग्री से भिन्न का क्या मतलब हुआ कि एक कोण 60 डिग्री होगा चलेगा, दो गो कोण 60 डिग्री होगा चलेगा, लेकिन दो गो कोण 60 डिग्री नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर दो गो 60 डिग्री हो गया तो तीसरा भी त्रिभुज के जो नियम होते हैं उससे 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि तीनों का योगफल 180 होना चाहिए। तो एक कोण 60 डिग्री से भिन्न होना चाहिए। तो बतलाइए सेट A में जो है 60 डिग्री का तीनों कोण नहीं है, तो ऐसा इसका पूरक क्या होगा, इसका पूरक क्या होगा। तो अगर पूरा का पूरा यह भी 60 डिग्री, यह भी 60 डिग्री और यह भी 60 डिग्री हो जाए, तो देखिए इस कंडीशन को ही फॉलो नहीं कर रहा है। इसमें कह रहा है क्या कि एक कोण 60 डिग्री से भिन्न होना चाहिए, और इसमें क्या कह रहा है, और ये क्या है पूरा का पूरा कोण 60 डिग्री है। तो यह है A, मेरा सेट A है, इस तरह का जो भी मतलब त्रिभुज जितने भी त्रिभुज होंगे सेट A है, और यह मेरा क्या है A डैश है। तो A डैश में कैसा त्रिभुज आएगा, सिर्फ इसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो A का पूरा क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय हो जाएगा, त्रिभुजों का क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 6 था जो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 में ऑब्जेक्टिव है, मतलब रिक्त स्थान को पूर्ति करना है, और यह बेस जो हमने उस दिन फार्मूला लिखाया था, है ना, कुछ यूनियन का नियम लिखाया था, पूरक का नियम लिखाया था, उस पर आधारित है। बराबर बात है ना, पहला है। दूसरा में क्या है, फाई डैश इंटरसेक्शन A बराबर डैश। तीसरा में है A इंटरसेक्शन A डैश बराबर डैश। और लास्ट चौथा में दिया हुआ है U डैश इंटरसेक्शन A बराबर डैश। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, A और A के पूरक का यूनियन जब हम निकालेंगे तो देखिए इस दोनों में तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, और इस A और A डैश को मिलाकर पूरा का पूरा हमको क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, जो पिछले वीडियो में भी हमने बनाया था, बतलाया था और एग्जाम्पल भी दिया था। फाई डैश का मतलब होता है फाई में एक भी एलिमेंट नहीं, तो फाई डैश का मतलब होता है पूरा का पूरा एलिमेंट, मतलब सेट U यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। फाई डैश क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट और A का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन होगा, सिर्फ A होगा, क्या होगा, A आएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए A और A के इंटरसेक्शन, A और A के पूरक का इंटरसेक्शन निकालना है। तो बतलाइए A और A के पूरक में कोई भी एलिमेंट कॉमन होता है क्या, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। जब कॉमन नहीं है तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। अब देखिए U के पूरक का मतलब होता है U में पूरा का पूरा एलिमेंट होता है, और इसका पूरक क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। मतलब U का पूरक क्या होता है, फाई होता है, मतलब उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, और इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, और इस सेट A में कुछ ना कुछ एलिमेंट है, और इस दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन होगा क्या, कोई नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो एलिमेंट ही नहीं है। तो इस दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर 7, और हमारा एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हुआ। अब अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.6 के ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, है ना, और उसके बाद नेक्स्ट दिन इसके अगले एक्सरसाइज के ऊपर चर्चा की जाएगी।
तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।